अगर ट्रेडिंग में सफल होना है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब शेयर की कीमतें ऊपर जा सकती हैं और कब नीचे। तो आज हम 6 ऐसे खास कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर नज़र डालेंगे जो मार्केट की चाल को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में एक छोटा सा शेप मार्केट की अगली चाल बता सकता है? असल में यही सवाल कैंडलस्टिक एनालिसिस की जड़ है। देखिए, ये सिर्फ शेप्स नहीं हैं, ये तो मार्केट के मूड को पढ़ने की एक भाषा है। ये पैटर्न्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि बायर्स और सेलर्स क्या सोच रहे हैं और मार्केट में आने वाले संभावित मोड़ के बारे में हमें हिंट दे सकते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं उसकी एक झलक ये रही। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर 3 जरूरी पैटर्न के जोड़ों को समझेंगे और आखिर में इन सब को एक आसान सी समरी में देख लेंगे। इससे पहले कि हम किसी पैटर्न को पहचानना सीखें, हमें इसकी ABCD समझनी होगी। आखिर एक अकेली कैंडलस्टिक हमें क्या जानकारी देती है? चलिए पहले इसकी बनावट को ही समझ लेते हैं। तो हर कैंडलस्टिक अपने आप में एक छोटी सी कहानी है। इसका जो मोटा वाला हिस्सा है, जिसे बॉडी कहते हैं, वो हमें बताता है कि कीमत कहां पर खुली और कहां बंद हुई। और ये जो ऊपर नीचे पतली सी लाइनें हैं, जिन्हें विक्स या शैडो भी कहते हैं, वो उस सेशन की सबसे ऊंची और सबसे नीची कीमत को दिखाती हैं। और हाँ, यहाँ रंग बहुत मायने रखता है। अगर कैंडल हरी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कीमत खुली कीमत से ऊपर जाकर बंद हुई, मतलब बायर्स की जीत हुई। और अगर कैंडल लाल है तो कीमत नीचे जाकर बंद हुई, यानी सेलर्स हावी रहे। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल विजुअल सिग्नल है। चलिए अब आते हैं हमारे पहले पेयर पर, हैमर और हैंगिंग मैन। ये दिखने में तो बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन मार्केट में इनकी जगह के हिसाब से इनके मतलब जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। तो एक हैमर पैटर्न को पहचाने कैसे? इसकी कुछ शर्तें हैं। सबसे जरूरी, ये हमेशा कीमतों में गिरावट के बाद दिखना चाहिए। इसकी जो लंबी निचली विक है वो ये दिखाती है कि सेलर्स ने तो कीमत को नीचे धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन बायर्स ने जोरदार वापसी की और कीमत को वापस ऊपर खींच लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि हैमर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। मतलब जो गिरावट चल रही थी वो अब शायद खत्म हो रही है और कीमतें यहां से ऊपर जा सकती हैं। ये एक पोटेंशियल बाइंग सिग्नल हो सकता है। और ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है, क्योंकि ट्रेडिंग में कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। एक ही दिखने वाला शेप मार्केट में वो कहाँ बन रहा है, इस हिसाब से उसका मतलब बिल्कुल बदल सकता है। जब वही हैमर जैसा शेप एक अप ट्रेंड के बाद बनता है तो उसे हैंगिंग मैन कहते हैं। दिखता तो हैमर जैसा ही है, पर इसका मतलब ठीक उल्टा है। ये इशारा करता है कि अब बायर्स की ताकत कम हो रही है और सेलर्स हावी हो सकते हैं। और अगर अगली कैंडल इसके नीचे लाल बन जाए तो ये सिग्नल और भी पक्का हो जाता है। तो यहां दोनों में फर्क साफ है ना? हैमर डाउन ट्रेंड के बाद आता है और खरीदने का सिग्नल देता है। हैंगिंग मैन अप ट्रेंड के बाद आता है और बेचने का सिग्नल देता है। शेप एक, लेकिन मैसेज बिल्कुल अलग। चलिए अब दूसरे पैर की बात करते हैं, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। ये हमारे पहले वाले पैर के उल्टे वर्जन हैं, लेकिन काम करने का तरीका इनका भी लगभग वैसा ही है। अब है इन्वर्टेड हैमर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये उल्टे हथौड़े जैसा दिखता है, लेकिन ये भी हैमर की तरह ही एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल है। ये भी डाउन ट्रेंड के बाद ही दिखाई देता है। इसकी जो लंबी ऊपरी विक है वो ये दिखाती है कि बायर्स ने कीमत को ऊपर ले जाने की कोशिश की थी, जो अपने आप में ही एक बहुत पॉजिटिव साइन है। तो अब सवाल ये है कि अगर यही उल्टा हथौड़ा एक अप ट्रेंड के बाद दिखे तो क्या होगा? तब इसे कहते हैं शूटिंग स्टार, और ये एक बेरिश यानी मंदी का सिग्नल होता है। एक शूटिंग स्टार हमेशा एक अप ट्रेंड के टॉप पर बनता है। इसकी लंबी ऊपरी विक दिखाती है कि बायर्स ने तो रैली जारी रखने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स उन पर भारी पड़ गए और कीमतों को वापस नीचे धकेल दिया। ये इस बात का संकेत है कि शायद मार्केट का टॉप बन चुका है। तो फिर से वही बात, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा था। इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड के बाद आता है और खरीदने का सिग्नल देता है, जबकि शूटिंग स्टार अप ट्रेंड के बाद आता है और बेचने का सिग्नल देता है। और आखिर में चलिए हमारे तीसरे और सबसे दमदार पैर पर चलते हैं, इनगल्फिंग पैटर्न्स। यहां कहानी सिर्फ एक कैंडल की नहीं है, बल्कि 2 कैंडल्स के बीच के रिश्ते की है, जो बहुत कुछ कहती है। एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न एक बहुत मजबूत सिग्नल माना जाता है।
जब मार्केट गिर रहा हो उसके बाद अचानक एक बड़ी हरी कैंडल बनती है जो पिछली लाल कैंडल को पूरी तरह से निगल जाती है। ये एक तरह से मार्केट के मूड में एक जबरदस्त बदलाव दिखाता है, मानो बायर्स ने सेलर्स पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया हो। और इसका ठीक उल्टा होता है बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न, जो एक अप ट्रेंड के बाद बनता है। इसमें एक बड़ी सी लाल कैंडल पिछली हरी कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है। ये इस बात का एक पावरफुल सिग्नल है कि अब तेजी खत्म हो सकती है, क्योंकि सेलर्स ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। तो अब तक हमने 6 अलग-अलग पैटर्न देख लिए हैं। चलिए अब इन सभी को एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि इन्हें याद रखना और भी आसान हो जाए। ये टेबल सब कुछ एक ही जगह पर समेट देती है। एक तरफ हैं बुलिश सिग्नल्स, हैमर, इन्वर्टेड हैमर और बुलिश एनगल्फिंग, जो हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद दिखते हैं। और दूसरी तरफ हैं बेरिश सिग्नल्स, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार और बेरिश एनगल्फिंग, जो अप ट्रेंड के बाद दिखते हैं। हर एक की अपनी खास विजुअल पहचान है। इसे एक क्विक रेफरेंस गाइड की तरह देखा जा सकता है। और इसी सोच के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। ये पैटर्न्स बहुत पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये सिर्फ मार्केट के मूड में आ रहे संभावित बदलावों की तरफ इशारा करते हैं। एक समझदार ट्रेडर इन सिग्नल्स को दूसरे एनालिसिस के साथ मिलाकर कंफर्म करता है और हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करके चलता है। याद रखिए, ये भविष्य बताने के लिए नहीं, बल्कि संभावनाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए हैं।